आज उस वक्त को याद करके बहुत रोना आता है मुझे कि जब मम्मी कहा करती थी कि बेटा ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, दिल लगा के पढ़ लो। तो बस किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैं कहती थी मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की, कोई कोर्स करने की, कुछ भी करने की। 8 भाइयों की अकलौती बहन हूँ, आज ऐश कर रही हूँ तो कल भी ऐश करूँगी। तो नहीं जी, ज़िंदगी एक सी नहीं रहती, किस्मत एक सी नहीं रहती। किस्मत हमें कहाँ से कहाँ लेकर आ जाती है हमें ख़ुद नहीं पता चलता। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी आज मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी गर्मियों की रूटीन जो है किस तरह से हम अपने दिन गुजारते हैं, किस तरह से हमारी रूटीन होती है। तो जी पहले तो मेरा व्लॉग जो है ना इतने दिनों से नहीं आ रहे। बहुत मेहनत की इस चैनल पे मैंने जब स्टार्ट किया कि रेगुलर मैं अपने व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी ताकि मेरे जो है व्यूज़ अच्छे आएँ और मेरा अच्छा रिस्पॉन्स मिले मुझे व्यूज़ की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से। तो बस जी यहाँ पे मेरा जो है पहले लाइट ने साथ नहीं दिया कि लाइट हर वक्त होती ही नहीं है। पहले लाइट नहीं जाया करती थी, अब लाइट नहीं होती है और अंधेरा होता है घर में कि मैं कुछ क्या शेयर करूं आपके साथ। तो आज मैंने कहा चलें जी, जो मेरी रूटीन है वही शेयर करूं। ये रात की लास्ट लाइट है, 9:45 का टाइम है, लाइट गई हुई है और हम हस्बैंड का वेट कर रहे थे क्योंकि लाइट इतनी देर जाती है कि चार्जिंग फ़ैन भी जो है ना वो अपनी जो है वो खो बैठता है, यानी कि बंद होने लगता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बच्चों का दिल चाह रहा था कि वो बाहर जाएं। गायें जैसे कि बकराएं दे, तो जगह जगह पे गायें आई हुई हैं, कैमल आए हुए हैं और क्या यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं फार्म खुले में, कैटल फार्म खुले में। तो बच्चों को वो देखना था। तो हस्बैंड ने कहा चलो आ जाओ, लाइट आने में अभी बहुत टाइम है, 1 घंटा था। तो हम लोग बच्चों को लेके वहीं जा रहे हैं। बच्चे गेम खेल रहे थे मोबाइल में और बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं। तो बस जी यहाँ आज मुझे बहुत दिल जो है ना मेरा उदास हो रहा था कि हम करीबों की यानी कि कोई ज़िंदगी ही नहीं है। कब बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम बजट होता है, कम बजट में कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। लेकिन जी क्या करें कि ख्वाहिशों पे किसी का ज़ोर नहीं होता है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बच्चों की ख्वाहिश होती है, तो वो जब पूरा ना कर सकूँ ना, मुझे ख़ास तौर पे जब वो होता है कि जब बच्चों को खाना पीना हो कुछ और मुझे बस ये कहना पड़े कि अभी पैसे नहीं है, जब सैलरी आएगी तब करेंगे, तो वो चीज़ जो है ना मुझे बहुत तकलीफ़ देती है। क्योंकि जब सैलरी आती है तो वो आने से पहले ही अपना जो है ना जाने का बंदोबस्त कर चुकी होती है और हर महीने कोई ना कोई ख़र्चा खड़ा होता है। तो बस जी ये एंड के दिन चल रहे हैं। तो नाश्ते में जो है ना मैंने बच्चों के लिए बाकरखानी मंगवाई थी। इस तरह ये होता है कि जो है ना आटा और जो घी है उसकी थोड़ी बचत हो जाती है, क्योंकि घी भी बहुत महंगा है और आटा भी। तो ये इसकी थोड़ी बचत ये होती है कि सुबह में बच्चे ये खाकर चले जाते हैं और जो दोपहर में आते हैं अगर रात का खाना कुछ पड़ा हो तो वो उन्हें मैं गर्म कर कर दे देती हूँ, वरना मैं उन्हें पराठे बना देती हूँ। तो फिर 2-2 टाइम अगर पराठे बनाने हो तो घी और आटा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो फिर एंड के दिनों में थोड़ी परेशानी हो जाती है। बस जी क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली है और एक मज़दूर की बीवी है, उसे कर कसर करके गुजारा करना पड़ता है कि हस्बैंड को भी ज़्यादा टेंशन ना दें, घर में सुकून रहे, अमन रहे, ताकि बच्चों का भी घर में दिल लगे और हस्बैंड का भी घर में दिल लगे। जब भी बकरीद आती है तो हर साल जो है ना बच्चों को आसरा देना पड़ता है कि अगले साल हम कुर्बानी करेंगे। मोहम्मद जो है ना मेरा सबसे छोटा बेटा, वो समझता नहीं है, वो बहुत रोता है। रिश्तेदारों में जब गायें आती हैं तो देखें, रिश्तेदार जो होते हैं ना वो भी जो है ना कहते हैं ना कि खून सफ़ेद हो गया है, तो वो लोग भी जो है ना बच्चों को गाय घुमाने के लिए नहीं देते हैं। बच्चों का दिल होता है कि हम लोग भी गाय घुमाएं, गाय की खिदमत करें। बच्चों का बहुत दिल है, हर साल यही कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोई ख़र्चा नहीं होगा तो हम बीसी एक डाल देंगे या घर में पैसे जमा कर लेंगे। लेकिन जी कहते हैं ना कि घर का जो बड़ा बेटा होता है ना उसको बहुत सी अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करना पड़ता है। तो बस जी यहाँ भी यही है। मेरे हस्बैंड घर के बड़े बेटे हैं, तो बस जी हर साल पिछले साल जो है नन की शादी थी और फिर इस साल जो है ना नन की डिलीवरी भी हुई, नन के बेटे को छठी भी देनी थी। फिर मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया, वो एक बहुत बड़ा हमारा ख़र्चा था। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे पास लाखों रुपए बर वक्त हमारे पास मैसर नहीं होते हैं। उसके लिए या तो हम उधार लेते हैं या लोन लेते हैं या बीसियाँ डालते हैं। तो बस जी उन बीसियों को भरने में, लोन को भरने में फिर हमें बहुत टाइम लगता है कि हम इस तरह जो है ना बड़ा जो अमाउंट होता है ना इस तरह हम फिर ना जमा कर पाते हैं ना बचत कर पाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बस गुजारा हो जाता है। लेकिन जी क्या करें, शैतान है वो हमें वसवसा देता है। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाती हूँ, कहती हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब पे, मैंने प्लीज़ चैनल इसलिए बनाया है कि मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट कर सकूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकूँ। बस अल्लाह इतना दे दे
कि उन्हें खुश कर सकूं, उनके जो है ना फ्यूचर अच्छा बन जाए, उन्हें भी इस तरह की परेशानी ना हो। लेकिन मेरी ख्वाहिश है और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा, ख़ासकर अपनी बेटियों को इतनी तालीम दें कि वो अपने शौहर के रूबरू खड़ी हो सके, उसकी सपोर्ट कर सके, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सके। तो बस जी यहाँ पर हम आए थे बच्चों को ये कैटल फार्म दिखाने के लिए। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत सौ को इतना दिया है कि वो 9-9 10-10 बड़े-बड़े जानवरों की कुर्बानी करते हैं। और यहाँ पर जो ना यानी कि अवार्ड याफ्ता जो है वो था, जानवर था, बहुत खूबसूरत खूबसूरत माशाल्लाह जानवर थे। तो बस ये छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हम यानी कि खुश होने के लिए बाहर निकले थे बच्चों को लेकर। हस्बैंड वहाँ पे साइड में ही खड़े हुए थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे उनको देख के, हम लोग खुश थे कि देखें खुश रहने के लिए जो है ना हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी खुश रह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास ना होना तो अल्लाह ताला उन्हें कुदरती उनके बच्चों को भी ऐसी यानी कि सब्र दे देता है और इन छोटी छोटी चीज़ों में जो ना खुशियाँ खुश कर देता है कि बच्चे खुद भी खुश हो जाते हैं, सुकून में आ जाते हैं। घर पे लाइट नहीं थी, गर्मी थी, तो हस्बैंड ने कहा चलो बाहर चलते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और थोड़ी हवा हमारी चेंज हो जाएगी, थोड़ा माइंड हमारा फ्रेश हो जाएगा। तो बस ये यहाँ पे जो मेरे चैनल पर न्यू है तो उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपके एक सब्सक्राइब से मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बना लूँ, उनको अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। तरबूज आए, इतने अच्छे अच्छे से फ्रूट्स आए, अल्लाह की नेमतें आई हैं, खाने को बहुत दिल करता है। लेकिन जी बस क्या करें कि बजट हमारा आउट होता है कि हम ये जो है खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि नहीं खाते, लेकिन जो है ना महीने में एक बार आ जाता है। तो जब तक जो है ना 1 से 2 बार खाते हैं तब तक जो है ना ये हमारी जो क्या कहते हैं फ्रूट्स वगैरह आते हैं उनका मौसम जा चुका होता है। तो बस जी यहाँ पे हम घूमते घुमाते, पूरी बंगलों की गलियाँ हमारे घर के सामने, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी माशाल्लाह गायें आती है। इस बार भी मोहम्मद बहुत ज़िद कर रहा है कि मुझे गाय चाहिए गाय चाहिए, लेकिन जी क्या कर रहे हैं, बस बजट बहुत ज़्यादा आउट हुआ हुआ है। और यहाँ पे जी सोने पे सुहागा के जब घर जा रहे थे तो वापसी में जो है ना हस्बैंड की जो बाइक है वो ख़राब हो गई। तो ये तो शुक्र है कि अल्लाह का कि महल्ले का ही इनका एक दोस्त था तो वो मिल गया, हाथ में पैसे भी नहीं थे, महीने का एंड है, तो उसको इन्होंने बताया तो उसने ठीक कर दिया कि भाई फैमिली को लेकर निकला हुआ हूँ, और बाइक ने अचानक धोखा दे दिया। तो बस जी देखें किस तरह से अल्लाह हमारा साथ देता है, किस तरह से परेशानियाँ आती हैं और उनका हल भी मेरा रब निकाल लेता है, हमें पता नहीं चलता। हस्बैंड की घड़ी ख़राब थी, काफ़ी टाइम से यहाँ पे ठीक होने के लिए दी थी और हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे कि वो यहाँ से घड़ी ले सकें। तो आज हम यहाँ से गुज़र रहे थे तो हस्बैंड को उन्होंने आवाज़ दी कि भाई तुम्हारी घड़ी ले जाओ इससे पहले कि वो गुम हो जाए। तो हस्बैंड ने कहा यार मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप अभी ले जाओ, जब आपके पास पैसे आए तो आप दे देना। तो बस जी देखें यहाँ मैं अपने रब की, कहते हैं ना किस नेमत को तुम झुटलाओगे, बस अल्लाह का करम है, मेरे मालिक का एहसान है कि वो हमारा इस तरीके से साथ दे देता है। तो बस जी ये मेरी गर्मियों की रूटीन है रात की, और जो मैंने आपके साथ शेयर की, घर पे खाना पक चुका था, बस मुझे चावल डालने थे। और घर जाने के बाद भी लाइट जो है ना काफ़ी देर बाद आई थी। तो ये मेरी रूटीन है कि मेरी लाइट चली गई है, चली जाती है, एनी टाइम लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है, मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखता है कि मैं किस तरीके से मेहनत कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, क्योंकि मैं मेहनत करूँगी, रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी तो जी व्यूज़ अच्छे आएंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और वॉच टाइम भी होगा। लेकिन जी लाइट मेरा साथ नहीं देती, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी और मेहनत करूँगी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो जी मेरी नाइट रूटीन यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।